और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आ रही हैं योगिता जी। इस कार्यक्रम का अनौपचारिक रूप से स्वागत करने के लिए स्वागत है योगिता जोशी जी। धन्यवाद। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय पोखरी है। आज गली गली में सजने, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सुखी नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम। नैना भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। आज समुद्र तट मुस्काएंगे, आज मोर नाचे पपिए गाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपे राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जले राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी पाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। सर धन्यवाद। बहुत सुंदर। आदरणीय आकाश आर सर, श्याम पलेट पांडे सर, शुरू करते हैं। जी हाँ, प्रारंभ करें आदरणीय जी। सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं आज के अपने 858वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, जो कि हमारे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का तीसरा चरण है। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारे बाल प्रहरी के बाल साहित्य संस्थान के कार्यकारिणी सदस्य और रंगकर्मी आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी, कनकल हरिद्वार से, जो आज गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे श्री पुरुषोत्तम तिवारी साहब, जो कि साहित्यार्थी हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। सर अपना माइक बंद कर लेंगे। सभी मित्र, तो आप हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक सदस्य हैं भोपाल से। ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन कार्यक्रम में भी आपकी सहभागिता हमको मिलती है, तो मैं स्वागत करता हूं आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी का। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी बाल प्रहरी की सक्रिय साथी विमला जोशी जी, जो कि हल्द्वानी से हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़ेंगी रेशमा त्रिपाठी जी प्रयागराज से, डॉक्टर जयप्रकाश प्रजापति जी कानपुर से, मंजू बिष्ट जी गाजियाबाद से, डॉक्टर रितु गुप्ता जी जम्मू से, सुशीला जोशी जी कस्तूरबा गांधी स्कूल खनस्यू से, और डॉक्टर राकेश चक्र जी मुरादाबाद से, रमेश चंद्र सोनी जी दिल्ली से। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर दीक्षा चौबे जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से, सुभाष यादव साहब नोएडा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और इस कार्यक्रम में गंगा आर्या जी बेरीनाग से जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर विष्णु पांडे साहब हमारे इस पटल पर एक दिन जुड़ते हैं, पंचकुला हरियाणा से, मूल आप उत्तराखंड से हैं। श्रीमती मंजू राय शर्मा जी मुंबई से, भूपेन्द्र सिंह देव ताऊ जी लोहाघाट से, नरेंद्र बंगारी जी भी पहली बार आज इस पटल पर जुड़ेंगे हल्द्वानी से, जो कि हमारे अल्मोड़ा के सक्रिय साथी हैं। संतोष कुमार सिंह जी मथुरा से, इंजीनियर संतोष कुमार सिंह जी मथुरा से, और आरपी शासर साहब सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। आप भी आज मथुरा से जुड़ने वाले हैं अपने गांव से। डॉक्टर शील कौशिक जी सिरसा हरियाणा से, जो कि अपने यहाँ 5 दिन की वर्कशॉप हमारी कर चुके हैं। और मैं कई बार करता हूँ, आप हमारी बाल प्रहरी की संरक्षक हैं। आपके पतिदेव मेजर साहब भी हमारी, यानी एक घर में हमारे दो दो संरक्षक सदस्य हैं। ये हम इस हमारे काम को संबल प्रदान करने का मैं आपका स्वागत करता हूं। और आदरणीय श्याम पलट पांडे साहब, जो कि हमारे संरक्षक हैं, आप प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। मैं आप सभी कवि और कवित्री मित्रों का स्वागत करता हूं। इस पटल पर हमारे साथ श्री आकाश आर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, प्रतिदिन जुड़ते हैं। आज भी आप इस पटल पर जुड़ चुके हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। और इस पटल पर जुड़े हुए जितने भी डोरी लाल साहब हमारे बीच जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। और इस कार्यक्रम में
जितने भी गिरजा शंकर जी हमारे बीच जुड़े हैं, आपका है नरेंद्र पाल सिंह जी हमारे बीच जुड़े हैं, प्रकाश चंद्र जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं, आपका स्वागत है प्रकाश जी। और इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे अभी सूर्य भारती जी गढ़वाल से हमारे बीच जुड़े हैं, उमेश पांडे जी, विक्रम पंवार जी हमारे बीच जुड़े हैं, और सभी मित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और बस एक निवेदन है, सभी मित्र अपने बारी के समय अपना माइक ऑन करेंगे। मैं जैसे भी और दिन भी कहता हूँ कि इस ऑनलाइन कार्यक्रम में यदि मैंने कहा कि वाह वाह आपकी क्या कविता है, तो आप उसका मनोबल नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि उसको और भी डाउन कर रहे हैं, क्योंकि आपके वाह कहने से आवाज इको होगी और उनकी कविता सुनाई नहीं देगी। तो निवेदन करूंगा कि बीच में एक साथी ने अगर वाह कहा फिर दूसरे को भी चस्का जैसा लगता है, वो लोग सोचते हैं कि मैं जो रह गया। कल के कार्यक्रम में ऐसा ही हुआ। तो मैं निवेदन करता हूँ, अगर आपको बहुत कुछ लगता हो तो चैट बॉक्स में भी अपने विचार रखे जा सकते हैं। तो आशा है आप सबका सहयोग मार्गदर्शन इस पटल को मिलेगा। तो मैं मंच सौंपता हूँ श्रीमती बिमला जोशी विभा जी, जो कि प्रधानाध्यापिका है राजकीय प्राथमिक विद्यालय हल्दू पोखरा हल्द्वानी में। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। धन्यवाद किरोला जी, सबको मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम, नमन करती हूँ सबको। और फिर से एक कार्यक्रम लेकर के आए हैं आपके साथ। तो ये 858वां जो है ऑनलाइन कार्यक्रम है बाल प्रहरी का। तो ये हमारे एक सौभाग्य की बात है कि हम लगातार इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और सभी का एक स्नेह इसमें कार्यक्रम में मिलता है और आशीर्वाद भी मिलता है, और एक नई दिशा भी कार्यक्रम को मिलती है। तो बहुत बहुत सबका अभिवादन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी कनखल हरिद्वार से उनका स्वागत करती हूँ। और मुख्य अतिथि के रूप में श्री पुरुषोत्तम तिवारी साहित्यार्थी श्री जी भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे बीच में हैं। और आमंत्रित सभी कवि कवित्रियां हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ इस मंच पर। और आपका मेरा जो संचालन है थोड़ा आप आज का जो संचालन है मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो मैं सबको प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को हमेशा से ही जो जिनका आशीर्वाद रहता है और हमेशा आशीष वचन देते हैं और हमारे कार्यक्रम को चार चांद लगाते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा श्रेय है। किरोला जी को नमन करते हुए या सभी मुख्य जो भी हैं हमारे जुड़े हुए इस कार्यक्रम में सबको नमन करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे इस रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने वाले इस कार्यक्रम में विषय जो है अपना आशीष वचन देने के लिए मैं श्री आकाश सारस्वत जी जो कि हमारे शिक्षा विभाग में उपनिदेशक के पद पर हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच में। आपका स्वागत है सर, और हम आपका आशीष चाहेंगे इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए। आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय विमला जी। सबसे पहले प्रिय विमला जी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। के इस कवि सम्मेलन जिसमें कि बाल कविताएं पढ़ी जानी है के तीसरे चरण की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित श्री प्रकाश जी, मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित श्री पुरुषोत्तम जी, कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन का शुभारंभ करने वाली प्रिय विमला जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी के साथ साथ समस्त वरिष्ठ साहित्यकारगण, वरिष्ठ साहित्यकार बहनें, अभिभावकगण एवं प्रिय बच्चों। साहित्य समाज का दर्पण होता है। तत्कालीन समाज कैसा रहा इसका वर्णन साहित्य के माध्यम से आसानी से मिल जाता है। ये कहा भी गया है कि जहां न पहुंचे
रवि वहां पहुंचे कवि। अर्थात साहित्यकार की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण होती है। वो बहुत सारी ऐसी बातों को देख लेते हैं जो सामान्यतः नहीं दिखाई देती, और साहित्यकार को मार्गदर्शक के रूप में भी देखा जा सकता है। समाज के निर्माण के लिए, बेहतर समाज के निर्माण के लिए साहित्यकारों की, बुद्धिजीवियों की भूमिका सदैव से रही है, अब भी है और आगे भी रहेगी। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का स्वागत करते हुए मुझे तो मात्र इतना कहना होगा कि हमारे साहित्यकारों की का यह दायित्व है कि वह प्रयास करें कि जो अभिभावक है, जो जीवन में जो नहीं कर पाए उसकी अपेक्षा अपने बच्चों से ना करें, उनका बचपन ना छीने, उन्हें अपनी पसंद के अनुसार कार्य करने दें। एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो हम खुद नहीं कर पाते, हम कोशिश करते हैं कि हमारी संतान, हमारे बच्चे उन कार्यों को करें, और वो अनावश्यक दबाव के तहत पढ़ाई शुरू करते हैं, और इसके कभी कभी स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल भीषण परिणाम भी आते हैं। दूसरी बात, कथनी करनी में एक रूपता। हम जो कहें वो करें। यदि कथनी करनी में सामंजस्य नहीं है, समरूपता नहीं है, तो बच्चों पर भी कोई ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात घर से ही दुष्प्रभाव की शुरुआत हो जाती है। तीसरी बात, प्रेम जैसी अनुपम भावना इस मृत्युलोक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्यार और प्रेम से हम जितने कार्य कर सकते हैं उतने किसी और रूप में नहीं कर सकते। तो सभी प्रेम से रहे, आपस में प्रेम भाव बना रहे, साहचर्य बना रहे, इसी आशा, इसी विश्वास के साथ सभी का आभार करते हुए, और अंत में रहीमदास जी के एक सोरठे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमी पियावत मान बिन रहीमन मोहि न सुहाय, मान सहित मरिवो भलो जो विष देत सुहाय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बढ़िया बात आपने कही। वाकई में हम बच्चों पर थोप देते हैं अपने, जो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, या फिर हमारी जो विचारधारा है हम अपने बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। तो हमने हमेशा जो है बच्चों के मन की बात, बच्चों का मनोविज्ञान को भी जानना जरूरी है। उसी के अनुसार हम उनके साथ व्यवहार करें, और उन्हीं की जो हम रचनाएं कर रहे हैं उनको मनोविज्ञान के आधार पर ही हमें रचना भी करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात और बहुत सही बात आपने सारस्वत जी ने कहा, तो बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं इसी क्रम में आज के जो पहले हमारे सुश्री रेशमा त्रिपाठी जी, पापा मऊ, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर कविता पाठ के लिए। आप सादर आमंत्रित हैं। रेशमा त्रिपाठी जी। रेशमा त्रिपाठी जी, मुझे सुन पा रहे हैं या अभी आप जुड़े हैं? तो सादर आमंत्रित हैं आप। इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर जयप्रकाश प्रजापति जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं, तो उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम में और कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। जी, नमस्कार सभी को। मैं सभी को नमन करते हुए अपनी एक छोटी रचना पढ़ रहा हूँ। कितना सुंदर देश हमारा, कितना सुंदर देश हमारा, सारे जग से ये है न्यारा। सभी धर्मों के यहाँ है धाम, मिलजुल कर करते हैं काम। नहीं किसी से द्वेष पनपता, सब में सदा प्रेम झलकता। गंगा हिमालय की है धरती, दुश्मनों से ये रक्षा है करती। जग में इसका नाम बहुत है, शिल्प कला का काम बहुत है। देखो बच्चों ये देश हमारा, दुनिया भर से ये प्यारा, दुनिया भर से ये प्यारा। और सुनाऊं क्या?
एक और रचना दूं? एक रचना के लिए कहा गया है। चलिए जी, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार आपका जयप्रकाश जी। वाकई में बहुत सुंदर है देश हमारा, सारे धर्म एक हैं, हम सब मिलजुल कर रहते हैं, तो बहुत प्यारा हमारा हिंदुस्तान है। तो इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में श्रीमती मंजू बिष्ट जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर कविता पाठ के लिए। श्रीमती मंजू बिष्ट जी। नमस्कार, मैं गाजियाबाद से मंजू बिष्ट। जी, आपका स्वागत। हाँ, मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, बरखा रानी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी यह कविता पसंद आएगी। मेघा रे मेघा जल्दी से आओ, बरखा रानी संग में लाओ, हम बच्चों की अर्ज है इतनी, रिमझिम बरखा भेजो जल्दी, जेठ में गर्मी बहुत सताए, खेलन को हमको तरसाए। ये कविता मैंने पिछले साल जून के महीने में लिखी थी। जून में गर्मी बहुत सताए, खेलन को हमको तरसाए, वन उपवन भी मुरझाने लागे, सूरज की तपिश से सूखन लागे, खग और मृग तेरा रास्ता निहारे, नीर की आस में तड़पन लागे, नदियां भी देखो वीरान हो गई, मछली रानी परेशान हो गई। आओ मेघा जल्दी से आओ, बरखा रानी संग में लाओ, सुनकर बच्चों की मासूम अर्ज को, घुमड़ घुमड़ कर मेघा आए, रिमझिम बरखा देख कर सारा जहां झूम झूम कर नाचे। धन्यवाद। ये बच्चों की मैंने, जब गर्मियों में बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं, छुट्टी का टाइम होता है, तो उनकी छोटी सी मन की एक अभिलाषा, आशा, उनकी परेशानी, इसको व्यक्त किया है। बहुत बढ़िया, पर्यावरण का आपने संदेश दिया है अपनी कविता के माध्यम से। बहुत बढ़िया। कविता के माध्यम से हम अपने विचारों के माध्यम से ही बच्चों को ज्ञानवर्धक रचनाएं दे करके हम आगे उन्हें सीख दे सकते हैं बच्चों को। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और इसी क्रम में मैं आज आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रितु गुप्ता, जम्मू से हमारे बीच में हैं। उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस कवि सम्मेलन में। डॉक्टर रितु गुप्ता, जम्मू से, आपका स्वागत है। डॉक्टर रितु गुप्ता। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी आज के कार्यक्रम में सुश्री सुशीला जोशी, हल्द्वानी से। और शायद नहीं जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी हैं भोपाल से, तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस कवि सम्मेलन में। सुश्री आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी, भोपाल से हमारे बीच में हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ कविता पाठ के लिए। अच्छा जी, नमस्कार सभी को। बिल्कुल सामयिक कविता सुना रहा हूँ मैं। स्वागत है। बसंत भी चल रहा है और मौसम भी इस तरह का है। 2.5 मिनट के है तो उसमें 4-5 है, मैं रखता हूँ अपनी बात को। स्वागत है। चली गई, हाँ जी, चली गई थी शीतलहर, अब मौसम हुआ सुहाना, सूरज की धीमी आहट को जंगल ने पहचाना, यह बसंत का उत्सव आकर वन के कोने कोने
अपने रंग में धीरे धीरे सबको लगा डुबोने। विविध रंग के फूलों से वन खिला खिला सा लगता, मृदु सुगंध से था समीर भी धीरे धीरे बहता। ऐसे मौसम में बसंत के सभी हुए मतवाले, स्नेह पर्व को वहां मनाने सब सब उमंग थे पाले। लाल रंग के गुच्छों में जंगल लगता अंगारा, जिधर दृष्टि जाए जंगल में लगता कितना प्यारा। तोड़ तोड़ कर उन फूलों को बंदर घर ले आया, तेसू के फूलों के रस से लाल गुलाल बनाया। पारिजात कुछ फूल बैगनी पेड़ों पर लहराते, जो जाता था उन राहों से उनको छू छू जाते। देख देख कर उन्हें लोमड़ी मन ही मन हंसाई, उछल उछल कर तोड़ तोड़ कर उनको घर ले आई। आपस में मिल बैठी थी कुछ हिरनों की टोली, आपस में मिलकर बैठी थी कुछ हिरनों की टोली। घासों के प्राकृतिक रंग से हम खेलेंगे होली, भृंगराज ब्राह्मी दूरबा खूब निचोड़ा कसकर किया इकट्ठा हरे रंग की एक बाल्टी भरकर। एक साथ मिल हंसती गाती करती हुई ठिठोली, भालू के घर आ पहुंची, भालू के घर पर आ पहुंची जंगल की सब टोली। उड़ा गुलाल चली पिचकारी रंग सभी का बदला, कोई लाल हरा पीला था कोई काला पुतला। शेर भला क्यों पीछे रहता, वह भी उठकर आया, सबके बीच बैठकर राजा सबको पास बुलाया। लिया गुलाब केवड़े काजल घोला केसर रंग को, डाला रंग गुलाल लगाया गले मिला वह सबको। और अंतिम पद है, गले मिले सब अभिवादन में था उत्सव का अवसर, गाए फाग बजाए बाजा नृत्य किए सब मिलकर। फल नमकीन विविध व्यंजन की खाए सभी मिठाई, धूमधाम से पर्व मनाकर सबने लिया विदाई, सबने लिया विदाई। धन्यवाद। यही मेरा आज का सामयिक था। अभी होली आने वाली है तो हमने कहा इस चीज को प्रस्तुत किया जाए, इस गीत को। बहुत सुंदर तिवारी जी, बहुत बढ़िया आपने होली के ऊपर। और दूसरा हमारी जो आयुर्वेदिक हमने उसका आयुर्वेद का इस्तेमाल करना है रंगों में भी, तो उसका आपने बहुत बढ़िया एक कविता के रूप में प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया कविता, बहुत अच्छी रचना। और बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर। और इसी क्रम में मैं आज हमारे अगले जो कवि हैं उन्हें बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर राकेश चक्र जी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर कविता पाठ के लिए। डॉक्टर राकेश चक्र जी, मुरादाबाद। डॉक्टर राकेश चक्र जी शायद नहीं जुड़े। इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूंगी श्री रमेश चंद सोनी जी, दिल्ली से हमारे बीच में हैं, तो उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर कविता पाठ के लिए। श्री रमेश चंद सोनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमती बिमला जोशी जी। जी, आभार। बाल प्रहरी के इस ऑनलाइन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में के सूत्रधार आदरणीय श्री अजय किरोला जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रकाशन पांडे जी, मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी, और पटल पर उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ साहित्यकार कविगणों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है मैं बड़ी हो जाऊं, एक नन्ही सी बच्ची की अभिलाषा है। और इससे पूर्व भी एक कविता रखी थी, उसी से ओतप्रोत एक कविता है। घुमड़ घुमड़ घिर आए मेघा बरसे सावन में, घुमड़ घुमड़ घिर आए मेघा बरसे सावन में, हिय करे मैं भी भीगूं इन जल की बूंदों में, हिय करे मैं भी भीगूं इन जल की बूंदों में, छप छप नाचूं आंगन में बने छोटे खाओं में। खाओ बारिश के समय जो घर के आंगन के छोटे छोटे तालाब बनते हैं उन्हें हम खाओ, ये खाओ शब्द कुमाऊनी शब्द है, तो कुछ शब्दों का मैंने प्रयोग किया है कुमाऊनी इसमें। छप छप नाचूं आंगन में बने छोटे खाओं में, चलाऊं कश्ती कागज की बहती धारों में, हो जाऊं मैं भी बड़ी लूं दराती जाऊं जंगल में,
लाऊं चारा डाली भर के खिलाऊं गैया मैया को मैं, रोप आऊं धान जुंगर, खरीफ की फसल का ही अन्न है, रोप आऊं धान झुंगर मडवा चौमास के खेत में, खाऊंगी पका मोटा अन्न फुर्तीली हो जाऊं मैं, खाऊंगी पका मोटा अन्न फुर्तीली हो जाऊं मैं, हो जाऊं जल्दी से बड़ी लेके पौधे को हाथ में, हो जाऊं जल्दी से मैं बड़ी लेके पौधे को हाथ में, लगा आऊं उसे जंगल गांव के खाली बंजर में, देखूंगी उसे होते बड़ा बचाऊंगी कुल्हाड़ी से मैं, कार्बन उत्सर्जन से मुक्त सुंदर धरा सजाऊंगी मैं, हो जाऊं मैं बड़ी रोकूं छत से बहते धारों को, हो जाऊं मैं बड़ी रोकूं छत से बहते धारों को, अंजलि से भरूं बर्तन करूं जल को संचय में, राहगीर की थकान मिटे पिए जो भर पोखर में, राहगीर की थकान मिटे पिए जी भर पोखर में, बढ़े जो तपन ग्रीष्म की 30 सबकी बुझाऊं में, 30 सबकी बुझाऊं में। अंतिम छंद है, हो जाऊं मैं बड़ी पढ़ लिख कर, हो जाऊं मैं बड़ी पढ़ लिख कर संविधान पढ़ाऊं मैं, हो जाऊं मैं बड़ी पढ़ लिख कर संविधान पढ़ाऊं मैं, अच्छे बुरे का भेद और अधिकार बतलाऊं मैं, अच्छे बुरे का भेद और अधिकार बतलाऊं मैं, स्वस्थ साक्षर हों सभी चहुं ओर ज्ञान फैलाऊं मैं, स्वस्थ साक्षर हों सभी चहुं ओर ज्ञान फैलाऊं मैं, खिले घर का आंगन ऐसा संसार सजाऊं मैं, खिले घर का आंगन ऐसा संसार सजाऊं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर सोनी जी, आपकी कविता जो है एक पर्यावरण संदेश देती हुई, हमारे कितने वृक्ष हमारे आज कट रहे हैं, पर्यावरण को हमने कैसे बचाना है, और दूसरा सभी मिला जुला आपका कविता का वाचन है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार आपका। और इसी क्रम में मैं आगे आज के हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं श्री प्रकाश पांडे जी, कनखल हरिद्वार से हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें इस मंच पर बुलाना चाहूंगी कविता पाठ के लिए, तो सादर आमंत्रित हैं आप। पटल में उपस्थित सभी विद्वानजनों को सादर नमन और प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे पुनः अध्यक्षता करने का अवसर आदरणीय उदय किरोड़ा जी ने प्रदान किया है, और पटल में उपस्थित सभी विद्वान आसीन हैं, पुरुषोत्तम तिवारी जी और आप स्वयं बिमला तिवारी जोशी जी, आप स्वयं कुशल संचालन कर रही हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं और धन्यवाद देता हूं। पटल पे सारे विद्वान लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। माँ शारदे को नमन करते हुए कुछ पंक्तियां, क्योंकि मैं मंच का कलाकार हूं और मंच से ही जुड़ा रहता हूं, इसलिए ये होली का सीजन आ रहा है। होली के सीजन में बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है, वो मैं होली का ही एक छोटी सी रचना है जो मैंने रचना बना रखी है, वो आपके लोगों के बीच में रख रहा हूं। आई रही होली दिला दो पिचकारी, आई रही होली दिला दो पिचकारी, भीज रहे हैं रंग में ब्रज के नर नारी, भीग रहे हैं ब्रज में सब नर नारी, आई रही होली दिला दो पिचकारी, सरसों फूल रही खेतन में, कोयल कूक रही उपवन में, प्यू प्यू टेर लगाए पपीहा, प्यू प्यू टेर लगाए पपीहा, उड़ी उड़ी बैठत अमुआ की डारी, उड़ी उड़ी बैठत अमुआ की डारी, आई रही होली
दिला दो पिचकारी। बच्चों की जिद होती है क्योंकि सभी के घरों में बच्चे जिद करते ही हैं। अबीर गुलाल के थाल सजा दो, गुजिया पापड़ खाने को ला दो। अबीर गुलाल के थाल सजा दो, गुजिया पापड़ खाने को ला दो। कुर्ता पजामा पहन के टोपी में, कुर्ता पजामा पहन के टोपी, घर घर घूमेगी टोली हमारी, घर घर घूमेगी टोली हमारी। आई रही होली दिला दो पिचकारी। ढोलक ताल मृदंग बजेंगे, एक दूजे के गले मिलेंगे। ढोलक ताल मृदंग बजेंगे, एक दूजे के गले मिलेंगे। बैर भाव को दूर भगा कर, बैर भाव को दूर भगा कर, ऐसी करेंगे हम तैयारी, ऐसी अब करेंगे हम तैयारी। भीज रहे हैं रंग में सब नर नारी, हाँ भीग रहे हैं रंग में सब नर नारी। आई रही होली दिला दो पिचकारी। अंतिम बंद बाल प्रहरी को समर्पित कर रहा हूँ। बाल प्रहरी में धूम मचाए, हाँ बाल प्रहरी में धूम मचाए, हम सब मिलकर होली गाए, हम सब मिलकर होली गाए। जीवन जुग जुग सब मित्र हमारे, जीवन जुग जुग सब मित्र हमारे। बिनती सुन लो हे कृष्ण मुरारी, बिनती सुन लो हे कृष्ण मुरारी, बिनती सुन लो कृष्ण मुरारी। आई रही होली दिला दो पिचकारी, दिला दो पिचकारी, दिला दो बहुत सुंदर, दिला दो पिचकारी। इतना बढ़िया आपने कविता पाठ किया यहाँ पे, और बहुत बढ़िया जो है आपकी प्रस्तुति। बैर भाव को भुला करके होली के रंग में रंग जाने वाले कविता, बहुत सुंदर कविता। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आपने कविता रचना की, मन को भाने वाली और खुशी को व्यक्त करने वाली बहुत बढ़िया कविता, सुंदर। बहुत बहुत आभार। और इसी क्रम में मैं आगे आज के जो क्रम में हमारे डॉक्टर दीक्षा चौबे जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। डॉक्टर दीक्षा चौबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित साहित्यकारों को मेरा सादर नमस्कार। आप सबके समक्ष एक बाल कविता प्रस्तुत है, उड़ी पतंग। उड़ी पतंग लो उड़ी पतंग, बंधी हुई है डोर के संग। उड़ी पतंग लो उड़ी पतंग, बंधी हुई है डोर के संग। रंग बिरंगी तितली जैसी उड़ती रहती है यहाँ वहां। फूल खिला जो आसमान में, सबको मन भावन लगे जहां। पवन छेड़ते मधुर तराने, पवन छेड़ते मधुर तराने, बज उठे खुशी से मन मृदंग। उड़ी पतंग लो उड़ी पतंग, बंधी हुई है डोर के संग। शीतल शुकदा शीत सुहानी, पास बुलाती धूप गुनगुनी।
सतर्क करती माह जनवरी, सेहत करना नहीं अनसुनी। तिल गुड़ के शुभ पर्व मनाए, जनगण मन में बिखरी उमंग। उड़ी पतंग बंधी हुई जो डोर के संग। खुली मुंडेरों छत पर जाकर जरा संभल कर पतंग उड़ाए। कटी पतंगों के पीछे जा, नहीं पाँव में शूल गड़ाए। मन में रखना खेल भावना, आपस में ना कर उड़दंग। उड़ी पतंग बंधी हुई जो डोर के संग। बहुत सुंदर दीक्षा जी। उड़ी पतंग बहुत बढ़िया। आपकी पतंग बच्चों को मन भाने वाली, बच्चों के मन भावन बाल मनोविज्ञान को लेते हुए आपने बहुत सुंदर रचना यहाँ पर प्रस्तुत की। तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर। और इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अगले कवि हैं श्री सुभाष यादव जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से। तो उन्हें इस मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार जी, करता हूं। मेरी बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरी कविता का शीर्षक है ऋतु बसंत। जी, स्वागत है। बीते दिन अब शीत ऋतु के बसंत ऋतु आ गई है। देखो टहनी टहनी डाली नए पत्तों से छा गई है। फूल खिले हैं रंग बिरंगे, लाल गुलाबी पीले नीले। देख जिसे मन तरंगे, हर्षित खिलखिला रही है। बसंत ऋतु आ गई है, बसंत ऋतु आ गई है। आ गए हैं अब दिन आम के, ग्रीष्म दोपहरी में जलते पाँव के। ठंडी ठंडी हवा लिए पेड़ों के नीचे छाँव के। शहर से दूर याद आते बीते दिन अब गांव के। सुनो ध्यान से कहीं पत्तों में छुपकर कोयल गा रही है। हाँ, बीते दिन अब शीत ऋतु के बसंत ऋतु आ गई है, बसंत ऋतु आ गई है। धन्यवाद। बहुत सुंदर वसंत ऋतु के ऊपर आपकी कविता। बहुत आभार आपका, बहुत बहुत सुभाष जी। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर श्रीमती गंगा आर्या जी, बेरीनाग पिथौरागढ़ से। श्रीमती गंगा आर्या जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपको कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। स्वागत इस मंच पर। नमस्कार मैम। संचालन के लिए स्वागत करती हूँ। पासबी द्वारा आयोजित 898 ऑनलाइन कार्यक्रम की मंच को सुशोभित कर रहे परम आदरणीय श्रीमान आकाश शाश्वत जी और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी आदरणीय उदय किरोला जी और संरक्षक परम आदरणीय सम्राट पांडे जी और आज की कार्यशाला का उद्घाटन, आज की कार्यशाला के जो मुख्य अतिथि हैं और इस कार्यशाला का अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रकाश पांडे जी और समस्त सम्मानित मंचासीन विद्वजनों को और साहित्यकारों को और उपस्थित आज की जो प्रतिभागी हैं सभी विद्वान कविजन विदुषी कवित्री बहनों को मेरा सादर प्रणाम अभिवादन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में ये बसंत ऋतु का आगाज हो रहा है, तो इसी के संदर्भ में छोटी सी कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक भी बसंत ऋतु है और छोटा सा प्रयास है, तो सीधे मैं अपनी कविता की ओर ले चलती हूँ। देखो आया यह बसंत, देखो आया यह बसंत, देने प्रकृति को नए रंग। देखो आया यह बसंत, देने प्रकृति को नए रंग, करके उसका अनुपम श्रृंगार, करके उसका अनुपम श्रृंगार। देखो आया यह बसंत। बागों में कलियां मुस्काई, बागों में कलियां मुस्काई, फूल फूल पर बैठे भंवरे। बागों में कलियां मुस्काई, फूल फूल पर बैठे भंवरे। धूल धूल में महक समाई, धूल धूल में महक समाई। देखो आया यह बसंत, देखो आया यह बसंत। सजी दुल्हन सी यह धरती, सजी दुल्हन सी यह धरती, मन में उमंग सी यह भरती। सजी दुल्हन सी यह धरती, मन में उमंग सी यह भरती। देखो आया यह बसंत, देखो आया यह बसंत। कोयल कूक रही बगिया में, कोयल कूक रही बगिया में,
पीली सरसों फूली खेतों में, देखो आया यह बसंत, देखो आया यह बसंत। घोले मन में खुशियां अपार, घोले मन में खुशियां अपार, मौसम की है नई बहार। घोले मन में खुशियां अपार, मौसम की ये नई बहार। देखो आया यह बसंत, देखो आया यह बसंत। बाग में है चिड़ियों का शोर, बाग में है चिड़ियों का शोर, नाच रहा जंगल में मोर। बाग में है चिड़ियों का शोर, नाच रहा जंगल में मोर। देखो आया यह बसंत, देखो आया यह बसंत। खेल रही गौरैया सरसों की बाल से, खेल रही गौरैया सरसों की बाल से, मधुमाती गंध उठी अमुआ की डाल से। देखो आया यह बसंत, देने प्रकृति को नए रंग। देखो बच्चों से भर गई है गलियां, देखो बच्चों से भर गई है गलियां, जैसे हंसदी नन्ही कलियां, और जैसे हंसदी नन्ही कलियां। देखो आया यह बसंत, प्रकृति को देने नया रंग, करके उसका अनुपम श्रृंगार। देखो आया यह बसंत। धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर रचना बसंत ऋतु के ऊपर आपकी ये कविता, बहुत ही बढ़िया, मन को भाने वाली। बहुत बहुत आभार आपका गंगा जी। और इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विष्णु पांडे, पंचकुला हरियाणा से हमारे बीच में हैं। उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर कविता पाठ के लिए। आपका स्वागत है डॉक्टर विष्णु पांडे। धन्यवाद महोदया। आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिग्गज मंडली को सादर करती। मेरी बाल कविता कार्यक्रम में कविता का शीर्षक है बचपन। खाएं खेलें मस्त रहें नित, नाम इसी का है बचपन। चिंता नहीं किसी बात की, उम्र यही कहलाती बचपन। इच्छा के अनुसार कार्य कर दिखलाता ऐसा बचपन। जोखिम का भी कार्य कराना सिखलाता न्यारा बचपन। जाना कहीं चले कहीं को, ऐसा है मित्रों बचपन। कूद छलांग सिखाए सबको, कहते हैं उसको बचपन। खेल खेल में ठोकर खाएं, घबराता नहीं बचपन। पल में दोस्ती पल में झगड़ा, करना सिखलाता बचपन। चंचलता गहना है जिसका, उसके बिना नहीं बचपन। फुर्ती में सब कार्य करे जो, ऐसा है प्यारा बचपन। दबे पांव चोरी करवाए, समझो बचा हुआ बचपन। कभी कभी झूठ बुलवाए, उसको भी कहते बचपन। नींद चैन की सुलवाए जो, मैंने देखा ऐसा बचपन। कल क्या होगा नहीं फिक्र कुछ, गजब तमाशा सचमुच बचपन। उम्र यहीं पर थमी रहे बस, उम्र यहीं पर थमी रहे बस। यही प्रार्थना है बचपन। खाऊं खेलूं मौज उड़ाऊं, ऐसा वर दो हे बचपन। ऐसा वर दो हे बचपन, ऐसा वर दो हे बचपन। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर पांडे जी, कितनी बढ़िया कविता अपने बचपन के ऊपर आपने सुनाई, प्रस्तुत की। और वाकई में बचपन जो है
हमारा जीवन का पूरा जीवन जो हमारा जो ढांचा है, हमारा जो जीवन का हमारी जो जीवन भर हमारा जो चलता है, वो जो उसकी जो नींव होती है, जो बचपन होता है, उसकी नींव अगर सही पड़े तो वाकई में हमारा जो पूरा जीवन है वो सार्थक हो जाता है। तो बचपन में कौन-कौन से रंग आपने कैसे-कैसे रंग होते हैं बचपन के, वो आपने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर आपकी कविता, बहुत-बहुत आभार आपको विष्णु पांडे जी। और इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करती हूँ श्रीमती मंजू राय शर्मा जी, मुंबई से हमारे बीच में हैं। उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। आपका स्वागत है मंजू राय शर्मा जी। डॉक्टर मंजू राय शर्मा जी इस कार्यक्रम से शायद नहीं जुड़ी हैं। इसी क्रम में मैं नमस्कार मैम जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। माइक जो है म्यूट है, शायद इसके लिए आपको आवाज नहीं आ रही। जी जी, स्वागत है। मंच पर उपस्थित आदरणीय और वंदना, आपको सादर नमन करती हूँ। जी अपना कैमरा सही करिएगा, तिरछा हो रहा। अच्छा, अब सही है सर? नहीं, अभी भी नहीं है। अच्छा, आप ठीक है। अब आप ठीक है। जी सर। तो भूमिका के लिए समय लेते हुए मैं अपनी बाल कविता पाठ शुरू करती हूँ मैम। कविता का शीर्षक है नन्ही चींटी। स्वागत है। नन्ही नन्ही चींटियां कितनी मेहनत करती हैं, नन्ही नन्ही चींटियां कितनी मेहनत करती हैं, छोटी सी है मगर काम बड़े वो करती हैं। एक के पीछे एक यूं कतार में चलती हैं, एक सीधी सी रेखा जैसी अनुशासन में रहती हैं। स्वयं का घर बनाती हैं, भोजन भी खुद लाती हैं, छोटी होकर भी मानव को निर्भरता का पाठ पढ़ाती हैं। बार बार गिरकर भी चढ़ना मगर न छोड़ती, बार बार गिरकर भी मगर चढ़ना मगर न छोड़ती, कोशिश करके ही वह हर संकट का मुख मोड़ती। संकट से जो न घबराते जीवन लक्ष्य को पाते हैं, संकट से जो न घबराते जीवन लक्ष्य को वो पाते हैं, सूरज की तरह वो नाम न जग में रोशन कर जाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर कविता। एक चींटी जो है हमें बहुत कुछ सीख दे जाती है, तो आपने बहुत सुंदर संदेश दिया इस कविता के माध्यम से। बहुत बढ़िया, चाहे वो बच्चा हो या छोटा हो, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन इस सीख के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया आपकी कविता, आपके बहुत-बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री भूपेंद्र सिंह देव ताऊ जी, लोहाघाट चंपावत से हमारे बीच में हैं। उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। आपका स्वागत है। धन्यवाद, आभार जी, स्वागत। सादर सभी को आवाज मेरी आ रही होगी। तो सबसे पहले आप सबको सादर नमन करते हुए मैं शीघ्र अपनी कविता प्रस्तुत करूंगा। हमारे रंगीली संस्कृति और हमारे त्योहार। हम भारत के बच्चे हैं, दिल के बड़े सच्चे हैं, रंगीला है देश हमारा, सारी दुनिया से है न्यारा। रंगीली है संस्कृति हमारी, रंगीले हैं त्योहार हमारे, सबसे न्यारे सबसे प्यारे रंगीले त्योहार हमारे। आओ मिलकर होली मनाएं, एक दूसरे को रंग लगाएं, गुब्बारों में पानी भरकर, पिचकारी की फुहारें मारकर, रंगीले चेहरों को देखकर मुस्काए हंस रहे हैं जी भरकर। हम भारत के बच्चे हैं, दिल के बड़े सच्चे हैं। दिवाली की रंगत न्यारी, लड़ियों की है माला प्यारी, पटाखों का उठा है शोर, राकेट फुलझड़ियों का भी है अपना जोर। खूब मिलकर मिठाई खाएं, नए नए व्यंजन पकवाएं, हम भारत के बच्चे हैं, दिल के बड़े सच्चे हैं।
रंगीला है देश हमारा, सारी दुनिया से है न्यारा। नवरात्रि की पूजा आई, माँ अम्बे की आरती गाई, अम्मा संग मंदिर जाएं, पंडित जी से टीका लगाएं। विनती करते हाथ जोड़कर झट से प्रसाद मुंह में डाला, अम्मा का ये हाथ छोड़कर हम भारत के बच्चे हैं, दिल के बड़े सच्चे हैं। रंगीला है देश हमारा, सारी दुनिया से है न्यारा। रंगीली है संस्कृति हमारी, रंगीले हैं त्योहार हमारे, सबसे न्यारे सबसे प्यारे, रंगीले हैं त्योहार। जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत सुंदर बच्चों के ताऊ जी, आपका जो उपनाम है बहुत बढ़िया लगा। और आपकी जो कविता है, वाकई में भारत जो है हमारा भारतवर्ष त्योहारों का देश है, रंगों का देश है। ये जीवन में रंग भरने के, उल्लास के जो क्षण होते हैं इन त्योहारों में ही होते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से ही जीवन में एक उल्लास आता है, बच्चे आपस में सौहार्द की भावना सीखते हैं, आपस में मिलजुल कर के, चाहे परिवार हो या फिर कहीं समाज हो, तो त्योहारों से ही एक उनमें आनंद आता है। बहुत बहुत आभार आपका। नमन। जी, इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री नरेंद्र बंगारी जी, हल्द्वानी से हमारे बीच में हैं, उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। नरेंद्र बंगारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस मंच पर। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, अब आ रही है आवाज मैम? हेलो, हाँ, स्वागत है आपका। अब आ रही आवाज आ रही है? थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। जी, नमस्कार। आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है कुछ, थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी लोग सब बंद कर दें। मेरे ख्याल से बाकी लोग भी अनम्यूट कर देंगे जब तो हो जाएगा। अब आ रही है आवाज आपको? आ रही सर, स्वागत है। ओके, तो मेरी कविता का शीर्षक है शमशान पे मकान। कविता सीधे प्रस्तुत करता हूं। मैं और मेरा प्यारा घर था, दूर नदी के तीर बना था, आसपास सुंदर वन थे, दूर दूर तक फैले वन थे। आबादी कम सदा रही थी, नहीं वहां पे भीड़ बड़ी थी। दूर कहीं शमशान बना था, मेरे घर से दूर जरा था। मानव बदला नव आया, जीवन बदला बदली काया। जनसंख्या ने पर फैलाए, मानव ने वन सभी गिराए। नहीं उपवन है नहीं वो वन है, हर मानव का अब बदला मन है। नदिया में अब भी वो जल है, लेकिन मिश्रित कूड़ा और मल है। उस दूषित जल की मांग बड़ी है, मानव की अब भीड़ बड़ी है। वह खुली जगह अब है एक कारा, है मानव ने ही खुद को मारा। वह स्वच्छ वायु अब कहीं नहीं है, नहीं खेत है नहीं जमी है। नई सड़क है नई गली है, नहीं फूल है नहीं कली है। कहाँ है उपवन कहाँ है वो वन, मुझसे पूछे मेरा ये मन। मानव ने ही मानवता का कैसा ये अपमान किया था। दूर खड़ी वहां खड़ी अब एक इमारत, पहले एक शमशान जहां था। धन्यवाद। बहुत सुंदर। वाकई में आज जो हमारे पशु पक्षी हैं या फिर जीव जंतु हैं, उनका घर हमने छीन लिए हैं, तो सारे महल बन चुके हैं, कंक्रीट में बदल गया है उनका। जो सारा जंगल थे, हमारे जमीन थे, पशु पक्षियों का रहने का ठिकाना था, वो वाकई में छीन लिए गए उनसे। तो ये बहुत सुंदर आपने कविता प्रस्तुत की। वाकई में जब हम इस तरह की कविताएं लिखते हैं तो ये बच्चों के बीच जानी चाहिए ऐसी कविताएं। और इसका जो है, अगर वाकई में अगर ये सोच अगर सबकी बदलेगी कि हाँ वाकई में हम लोग क्या कर रहे हैं,
हमने क्या जो ये प्रगति के नाम पर या विकास के नाम पर हमने जो जंगल हैं आज अभी जो जंगल से हमारे जो भी जानवर हैं हमारे घरों को आ रहे हैं, तो ये उसका कारण ही हम लोग हैं। हमने प्रकृति का जो विघटन कर दिया है, तो ये इस तरह की कविताएं अगर आती हैं तो बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया आपकी रचना है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी श्री संतोष कुमार सिंह जी मथुरा से हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करती हूँ इस मंच पर। आपका स्वागत है संतोष कुमार सिंह जी, मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है, उनका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आभार। मैं सभी साहित्यकारों का अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आदरणीय किरोला जी का बहुत बहुत आभार। बसंत ऋतु आ गई है, दिन में धूप थोड़ी सी तेज होने लगी है। इसी पर आधारित एक छोटी सा बाल गीत में प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बच्चा अपने दादा से कह रहा है, सुने। बिस्तर बांध लिया जाड़े ने, बिस्तर बांध लिया जाड़े ने, तेज हुई अब धूप दादू, तेज हुई अब धूप दादू। धूप गुनगुनी बाहर आई, त्यागो अब तो ताप तपाई। धूप गुनगुनी बाहर आई, तापो अब तो ताप तपाई। रख दो टोपा कोट रजाई, भरो विटामिन डी सूरज से, भरो विटामिन डी सूरज से, निखर उठेगा रूप दादू। बिस्तर बांध लिया जाड़े ने, तेज हुई अब धूप दादू। बिस्तर त्यागो बाहर आओ, थोड़ा नेत टहलने जाओ। बिस्तर त्यागो बाहर आओ, थोड़ा नेत टहलने जाओ। चाय पियो फिर हलवा खाओ, 2 महीने से बना हुआ है, 2 महीने से बना हुआ है कमरा अंधा कूप दादू। बिस्तर बांध लिया जाड़े ने, तेज हुई अब धूप दादू। और कहता है बच्चा कि तख्त पड़ा है बैठे रहना, मनाए तब लेटे रहना। तख्त पड़ा है बैठे रहना, मनाए तब लेटे रहना। हमसे बात ज्ञान की कहना, देंगी अभी बना कर अम्मा, देंगी अभी बना कर अम्मा, तुम्हें टमेटो सूप दादू। बिस्तर बांध लिया जाड़े ने, तेज हुई अब धूप दादू। तेज हुई अब धूप दादू, तेज हुई अब धूप दादू। धन्यवाद। बहुत सुंदर बाल कविता। मौसम परिवर्तन है कि मौसम परिवर्तन की आपकी जो एक कविता है, वाकई में किस तरह से बिस्तर को बांध लिया है और गर्मी पड़ने वाली है। हमारे जो ऋतु परिवर्तन है, मौसम परिवर्तन है, किस तरह से हमारे भाव भी परिवर्तन होते हैं। और ये बहुत सुंदर आपकी कविता। बहुत 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 आभार आपका। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर श्री आरपी सारस्वत जी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में। उनको इस मंच पर उन्हें स्वागत करती हूँ, उन्हें आमंत्रित करती हूँ बाल कविता के लिए। धन्यवाद सम्मानित मंच। जी, अभी संतोष कुमार सिंह ने दादाजी की बात करी, मैं दादी जी की बात करता हूँ। जी, स्वागत स्वागत। मन का
आपका माइक लॉक्ड है। आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक अनलॉक करिए सरस्वती जी जी जी। मन करता दादी जी ठहरे हम भी कुछ दिन गाँव। मन करता दादी जी ठहरे हम भी कुछ दिन गाँव। मन करता दादी जी ठहरे हम भी कुछ दिन गाँव। बंद पड़े स्कूल हमारे घर पर ही आराम। पापा जी घर से ही करते हैं ऑफिस का काम। हाथ पकड़ कर गांव घूमने, हाथ पकड़ कर गांव घूमने मचल रहे हैं पाम। मन करता दादी जी ठहरे हम भी कुछ दिन गाँव। मन करता दादी जी ठहरे हम भी कुछ दिन गाँव। एक एक कर बाग बगीचे सब दिखलाना आप। एक एक कर बाग बगीचे सब दिखलाना आप। कहाँ छुपा कोयल लेता मीठे मीठे आलाप। कहाँ छुपा कोयल लेता मीठे मीठे आलाप। जहाँ ठहरती थी बारातें वो बरगद की छांव। मन करता दादी जी ठहरे हम भी कुछ दिन गाँव। जहाँ ठहरती थी बारातें वो बरगद की छांव। मन करता दादी जी ठहरे हम भी कुछ दिन गाँव। कि यहाँ शहर में घर में रहते सभी गए हैं ओ। वहाँ गांव में हल्ला गुल्ला सुनो मचेगा खूब। यहाँ शहर में घर में रहते सभी गए हैं ओ। वहाँ गांव में हल्ला गुल्ला सुनो मचेगा खूब। जी करता है उड़कर पहुंचूं, जी करता है उड़कर पहुंचूं अभी तुम्हारे गांव। मन करता दादी जी ठहरे हम भी कुछ दिन गाँव। मन करता दादी जी ठहरे हम भी कुछ दिन गाँव। मन करता दादी जी ठहरे हम भी कुछ दिन गाँव। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मन करता है दादी जी ठहरे हम भी कुछ दिन गाँव। वाकई में गांव से मन जुड़ा रहता है। गांव में बच्चों का मन तो एक जगह लगता नहीं, उन्हें तो गांव ले भी जाना चाहिए हमें। हमारे जो गांव हैं बहुत कुछ सिखाते हैं हमें और बच्चों को भी आनंदित करते हैं। छुट्टियों में उनका जाने का जब मन करता है, कभी कभी हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों को हम गांव की शक्ल भी नहीं दिखाना चाहते हैं या फिर गांव ले जाना ही नहीं चाहते हैं। गांव ले जाते ही नहीं है, काम में इतनी व्यस्तता हो जाती है। लेकिन हमें उनको गांव से जरूर जोड़ना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बाल मन जब ग्रामीण एरिया से, ग्रामीण परिवेश से जुड़ेगा तो उनका मन जो है, एक कोमल मन जो है उनका बहुत आनंदित होगा और बहुत ही उन्हें अच्छा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने गांव से। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर आपकी रचना। धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार। और इसी क्रम आज बुलाना चाहूंगी हमारे साथी हैं डॉक्टर शील कौशिक सिरसा हरियाणा जी से हमारे बीच में हैं। उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। डॉक्टर शील कौशिक जी, आपका स्वागत है। हाँ हाँ आ रही जी। थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है आवाज।
बसंत का आगाज कहीं से आवाज डिस्टर्ब हो रही है, कहीं से आवाज आ रही है। बसंत का आगाज हो चुका है, चारों ओर फूल खिले हैं और उन पर तितलियां मंडरा रही हैं। तो तितली रानी पर मैंने एक कविता लिखी जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। मेरी कविता का शीर्षक है तितली रानी मुझे बताओ। पंखों के तुम रंग सजीले, पंखों के तुम रंग सजीले, कहाँ कहाँ से लाती हो। पंखों के तुम रंग सजीले, कहाँ कहाँ से लाती हो। फूलों पर मंडराती रहती, फूलों पर मंडराती रहती, कैसा प्यार दिखाती हो। फूल बुलाते हैं क्या तुमको, फूल बुलाते हैं क्या तुमको, तितली रानी मुझे बताओ। फूल बुलाते हैं क्या तुमको, तितली रानी मुझे बताओ। फूल फूल से ले पराग तुम, फूल फूल से ले पराग तुम, अपना भोज जुटाती हो। फूल फूल से रे पराग तुम, अपना भोज जुटाती हो। कोई अगर पकड़ना चाहे, झट से तुम उड़ जाती हो। कोई अगर पकड़ना चाहे, झट से तुम उड़ जाती हो। डर तुमको क्या उनसे लगता, डर तुमको क्या उनसे लगता, तितली रानी मुझे बताओ। बगिया तुम बिन लगती सोनी, बगिया तुम बिन लगती सोनी, बच्चे बूढ़े लगे उदास। मुरझाए चेहरों को देख, मुरझाए चेहरों को देख, पर फैला तुम आती पास। मुरझाए चेहरों को देख, पर फैला तुम आती पास। कैसी तुम अनुपम रचना हो, कैसी तुम अनुपम रचना हो, तितली रानी मुझे बताओ। तितली और फूलों का साथ, तितली और फूलों का साथ, खूब सुहाता दोनों को। तितली और फूलों का साथ, खूब सुहाता दोनों को। मिल खेलो पकड़म पकड़ाई, मिल खेलो पकड़म पकड़ाई, मात करो मृग छोनों को, मात करो मृग छोनों को। क्यों भंवरे भी तुम संग गाते, क्यों भंवरे भी तुम संग गाते, तितली रानी मुझे बताओ। तितली रानी मुझे बताओ, तितली रानी मुझे बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया वसंत ऋतु के ऊपर आभार आपका मैम, बहुत सुंदर रचना और आपका प्रस्तुत करने का भी तरीका बहुत बढ़िया। इसी क्रम में मैं आज के हमारे जो कार्यक्रम बाल प्रहरी का ऑनलाइन कार्यक्रम, मैं कहूँगी इन्हें इस कार्यक्रम के पितामह की भूमिका दूंगी, क्योंकि बहुत सुंदर इनके जो विचार हैं, इनकी जो प्रेरणा है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत एक प्रेरणा सी मिलती है कि वाकई में बहुत अच्छी इनकी जो विचारधाराएं हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने में मिलता है। मैं आपको इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपका आज के इस कार्यक्रम के लिए, आभार व्यक्त के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार जी। स्वागत आदरणीय विमला जोशी जी, विभा जी, आपका संचालन इतना सुंदर है, इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ है, इतना बढ़िया है। और हर रचनाकार के बाद आप एक छोटी सी टिप्पणी देती हैं तो उससे रचनाकार का मन मुग्ध हो जाता है, खुशी मिलती है, उसका रचना पढ़ना सफल हुआ। मैं आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले, क्योंकि आज कवियों की लिस्ट में मैं भी हूँ सूची में, तो मैं अपनी एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। कविता का शीर्षक है मेहनत कश इंसान बनाया। ये कविता हमारे अभी सद्य प्रकाशित आगे बढ़ते रहेंगे संकलन में से ली गई है
और जिसे विचल प्रकाशन ने 2023 में प्रकाशित किया है। जैसा हमने बताया, कविता का शीर्षक है मेहनत कष्ट इंसान बनाया। एक भिखारी घर पर आया, एक भिखारी घर पर आया, बाहर बैठे नाना जी, कई दिनों का भूखा हूं मैं, बोला दे दो खाना जी। एक भिखारी घर पर आया, बाहर बैठे नाना जी, कई दिनों का भूखा हूं मैं, बोला दे दो खाना जी। नाना बोले काम करो, नाना बोले काम करो कुछ, तुम तो हट्टे कट्टे हो, मेहनत करो कमा कर खाओ, लगते सीधे सच्चे हो। नाना बोले काम करो कुछ, तुम तो हट्टे कट्टे हो, मेहनत करो कमा कर खाओ, लगते सीधे सच्चे हो। आज खिला देता हूँ खाना, आज खिला देता हूँ खाना, कल से काम पे आ जाना, घर की करनी तुम्हें सफाई, मेहनत कर तुमको है खाना। आज खिला देता हूँ खाना, कल से काम पे आ जाना, घर की करनी तुम्हें सफाई, मेहनत कर तुमको है खाना। नाना बड़े प्यार से बोले, नाना बड़े प्यार से बोले, और घरों में लगवा दूंगा, सच्चाई से काम है करना, नए नए कपड़े भी दूंगा। नाना बड़े प्यार से बोले, और घरों में लगवा दूंगा, सच्चाई से काम है करना, नए नए कपड़े भी दूंगा। उसने जी भर खाना खाया, उस भिखारी ने जी भर खाना, उसने जी भर खाना खाया, पैर पकड़ नाना के बोला कल प्रातः मैं आ जाऊंगा, चला टांग कर अपना झोला। उसने जी भर खाना खाया, पैर पकड़ नाना के बोला कल प्रातः मैं आ जाऊंगा, चला टांग कर अपना झोला। नाना राह देखते उसकी, नाना राह देखते उसकी, बहुत दिनों तक वो नहीं आया, तभी अचानक फल सब्जियों का ठेला लेकर घर पर आया। नाना राह देखते उसकी, बहुत दिनों तक वो नहीं आया, तभी अचानक फल सब्जियों का ठेला लेकर घर पर आया। बोला नाना फल ले लो, बोला नाना फल ले लो, सब्जी ले लो ताजे मैं लाया, आपने एक भिखारी को है मेहनत कश इंसान बनाया। बोला नाना फल ले लो, सब्जी ले लो ताजे मैं लाया, आपने एक भिखारी को है मेहनत कश इंसान बनाया, मेहनत कश इंसान बनाया, मेहनत कश इंसान बनाया। मेरी कविता यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मैं बहुत सुंदर। ये आवाज हो रही है। मैडम आप अपना लॉक कर लें। आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का तीसरा चरण है, और इसमें हमारे 21 कवियों को अपनी रचनाएं सुनानी थी, एक रचना सुनानी थी, और कुछ कवियों को छोड़कर लगभग सभी कवियों ने अपनी रचनाएं सुनाई, सस्वर पाठ किया, और कल्पना की नई उड़ान में हम उड़ते रहे, काफी देर तक मुग्ध होते रहे। इन कविताओं में वेदता थी, सरसता थी। कविताएं जो हमें सुनने को मिली वे कितना सुंदर देश हमारा, राष्ट्र प्रेम पर, बरखा रानी पर, मैं बड़ी हो जाऊं ये कल्पना है, पक्षी की उड़ी पतंग, वसंत ऋतु पर, देखो आया ये वसंत, ये भी कविता वसंत पर है, बचपन पर, नन्ही चींटी, हमारी संस्कृति और त्योहार कितने रंगीले हैं, रंग बिरंगे हैं, इस पर कविता। शमशान में मकान, ये थोड़ी अनूठी कविता थी। बसंत पर सस्वर कविता, दादी माँ पर कविता, और तितली रानी मुझे बताओ इतने सुंदर पंख कहाँ से लाए। तो इस तरह से इन विषयों पर एक से एक अच्छी कविताएं सुनने को मिली। वसंत ऋतु चल रही है और होली पर समाप्त होता है। बसंत पंचमी पर बसंत ऋतु शुरू होती है और 40 दिनों तक एक ऋतु रहती है, होली पर समाप्त हो जाती है। तो ज्यादातर कविताएं बसंत ऋतु, होली और उससे जुड़ी। मैं सारे रचनाकारों को अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर रचना पाठ के लिए। और रचना सुनने के बाद जो आनंद आता है, हम जो भाव विभोर हो जाते हैं, उसको व्यक्त कर पाना मुश्किल होता है। सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी हैं, जो भोपाल से, मध्य प्रदेश से हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। और आपने बड़ी सुंदर कविता सुनाई, चली गई थी शीतलहर अब मौसम हुआ सुहाना। शीतलहर समाप्त हो गई है, बसंत ऋतु के आने के साथ साथ मौसम सुहाना हो गया है। और एक पद्य कथा थी जिसमें बसंत ऋतु है, होली है और
बहुत सुंदर रंग बिरंगे चित्र मान है, प्रतीक हैं। मैं आपको सुंदर कविता के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। अभी आपको आमंत्रित किया जाएगा, आप अपने मुख्य अतिथि का वक्तव्य भी देंगे और जो आपने अपने मामूली समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं और आज इन्हें रोज करीब करीब जुड़ते हैं। मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ संविधान के लिए। मुख्य रूप से आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी कर रहे हैं, जो कनकल हरिद्वार से। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले लोगों में से एक हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं कभी, और आपकी एक बड़ी विशेषता है कि इस उम्र के इस दौर में भी आपका जो शास्त्रीय संगीत है उस पर जो आपकी पकड़ है वो अनूठी है। और आपने शास्त्रीय संगीत का ही सहारा लेते हुए आई रही होली दिला दो पिचकारी ये गीत सुनाया। आई रही होली दिला दो पिचकारी को सस्वर सुनाया क्लासिकल के तर्ज पर और हमें मंत्रमुग्ध कर। आपके गीत हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं और सस्वर, आप जो क्लासिकल का बेस है, आपका शास्त्रीय संगीत का जो आधार है वो इसे अनूठापन देता है, बहुत ज्यादा कणकट बना कण प्रिय बनाता है और मन के तारों को झंकृत करता है। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय के प्रति बहुत उनके सुंदर कविता पाठ के लिए मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और वो भी अपना अध्यक्षीय उद्बोधन भी देंगे। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते और जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा मनोबल बढ़ाते। आज भी जुड़े और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि साहित्य समाज का दर्पण, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। और हम जो साहित्यकार हैं कहीं न कहीं भाव के रोल में भी है, हमारी भूमिका है। तो हमें दो चीजों का, तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पहला तो ये है कि हमारी कथनी कर्मी में फर्क न हो, अंतर न हो, एक रूप हो, क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते हैं। अगर अंतर होगा तो बच्चा अच्छे संस्कार लेकर नहीं जाएगा। दूसरा है कि बच्चों पर जो हम नहीं कर पाए जीवन में, अपनी आकांक्षाएं, अपनी अभिलाषाएं न थोपें, हम उनको आगे बढ़ने दें, अपनी राह स्वयं चुनने दें और कहीं अगर भटक रहे हैं तब उनका हाथ पकड़ लें। और उन्होंने कहा हमें प्रेम से, प्यार से हर चीज को करनी चाहिए, प्रेम को फैलाना चाहिए, प्रेम से ही सब भस्म हो जाते हैं। और आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा, आज भी जुड़े हुए हैं और उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मनोबल बढ़ाती। वे आज तो उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रोत्साहन करता हूँ और अपने आशीर्वचन में कुछ न कुछ नया विश्लेषण भी देते हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ हार्दिक। और मित्रों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उन्हें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय उमेश पांडे जी, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय जगदीश चंद्र पंत जी, आदरणीय डोरी लाल जी, आदरणीय विक्रम पवार जी खंडवा से, आदरणीय हरीश सेठी झिलमिल जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय मोती प्रसाद साहू जी, आदरणीय गीता जोशी मैडम, आदरणीय शोभा विश्व मैडम, आदरणीय राजेंद्र श्रीवास्तव जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षिकाएं, आप सब जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ा देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लग जाते हैं, को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपको इस लगातार मिलने वाले सहयोग के बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इस कार्यक्रम से आज बड़ों का कवि सम्मेलन,
तीसरा चरण। बच्चे भी जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि बच्चे कैसी कविता बनाते हैं और उसे कैसे मंच पर प्रस्तुत करते हैं। इन कार्यशालाओं में बच्चों के लिए भी कविता वाचन कार्यशाला होती है, जिसमें बच्चे 4 लाइन की 8 लाइन की कविता लिख करके उनको विषय दिए जाते हैं और मंच पर प्रस्तुत करते हैं। तो आज जो बच्चे, कुछ नाम जो पटल पर आए, जो बच्चे जुड़े हुए उनमें हैं योगिता जोशी जी, आयुष श्रीवास्तव जी, नवन्या तिवारी, जो कुछ नाम पटल पर थे, और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं मैं सबके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो सकारात्मक संदेश लेकर जाएंगे, प्रेरणा लेकर जाएंगे इस कार्यक्रम से। मित्रों, इन कार्यक्रमों से अभिभावक भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मूलतः बाल प्रहरी कार्यक्रम बच्चों का कार्यक्रम और अभिभावकों की टिप्पणियां भी आ रही। मैं अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग पर बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, आज 858वां कार्यक्रम है और बिना अभिभावकों के सहयोग के संभव ही नहीं हो सकता। बहुत बहुत आभार अभिभावकों के प्रति। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सा जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातःकाल 4 बजे से उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, उनको अंतिम रूपरेखा देते रहते हैं। अब जब सम्मेलन के लिए उन्होंने एक सूचना डाली तो इतने कवियों की स्वीकृति आ गई कि उसको 3 चरणों में उनको करना होगा। तो यह कार्यक्रम की लोकप्रियता, निष्पक्षता और उसके उच्च स्तरीय स्वरूप को दर्शाता है। केरोला जी के इन भगीरथ प्रयासों को मैं पुष्पांजलि करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं मंच का सुंदर संचालन कर रही श्रीमती विमला जोशी भाजी को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी मंच पर आए और अपनी सुंदर कविता सुनाए और उसके बाद मंच का संचालन करें। आदरणीय विभा मैडम। बहुत बहुत आभार आपका। इतनी सुंदर कविता और इतने सुंदर संदेश आपके द्वारा दिया गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आशीर्वचन हमें मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि हर कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे कविता के लिए आमंत्रित किया। मेरे कविता का शीर्षक है नवजीवन। एक बिटिया जो है, छोटी बच्ची क्या कह रही है, उसके क्या मन के विचार हैं, उसको प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी कविता में। माँ मुझको नवजीवन दे दो, तेरा आंगन महकाऊंगी। माँ मुझको नवजीवन दे दो, तेरा आंगन महकाऊंगी। फूल बनो तेरी बगिया की, फूल बनो तेरी बगिया की, खुशबू नित फैलाऊंगी। फूल बनो तेरी बगिया की, खुशबू नित फैलाऊंगी। तेरे मन की पीड़ा हरकर, तेरे मन की पीड़ा हरकर मरहम मैं बन जाऊंगी। तेरे मन की पीड़ा हरकर मरहम मैं बन जाऊंगी। माँ मुझको नवजीवन दे दो, तेरा आंगन महकाऊंगी। मैं नन्ही परी बनकर माँ, मैं नन्ही परी बनकर माँ, तेरा आंचल में आऊंगी। सुंदर सी मैं गुड़िया बनकर, सुंदर सी मैं गुड़िया बनकर तेरा मन बहलाऊंगी। माँ मुझको नवजीवन दे दो, तेरा आंगन महकाऊंगी। पग में बांध के घुंघरू मैया, पग में बांध के घुंघरू मैया, तेरे आंगन झनकाऊंगी। 7 सुरों के सरगम से माँ, 7 सुरों के सरगम से माँ, नित नव राग सुनाऊंगी। माँ मुझको नवजीवन दे दो, तेरा आंगन महकाऊंगी। जन्म जन्म का नाता तुझसे, जन्म जन्म का नाता तुझसे, तेरा मान बढ़ाऊंगी, तेरा मान बढ़ाऊंगी। मत मारो मुझे जीने दो माँ, मत मारो मुझे जीने दो माँ, तेरी अक्स कहलाऊंगी, तेरी अक्स कहलाऊंगी। माँ मुझे नवजीवन दे दो, माँ मुझे नवजीवन दे दो, तेरा आंगन महकाऊंगी। माँ मुझको नवजीवन दे दो, तेरा आंगन महकाऊंगी। फूल बनो तेरी बगिया की, खुशबू नित फैलाऊंगी। फूल बनो तेरी बगिया की, खुशबू नित फैलाऊंगी। बहुत बहुत आभार। ये थी कविता। और अब इसी क्रम में मैं आज के जो हमारे कार्यक्रम में बाल कवि जुड़े हुए हैं, जो छूट गए हैं कवि, उन्हें मैं फिर से पुनः आमंत्रित करती हूँ इस कवि सम्मेलन में। सुश्री रेशमा त्रिपाठी फफा माऊ प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर।
सुश्री रेशमा त्रिपाठी जी। फटाफट नाम ले लेते हैं। इसी क्रम में डॉक्टर रितु गुप्ता जी जम्मू से हमारे बीच में हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं तो उन्हें आमंत्रित करती हूँ, सादर आमंत्रित। डॉक्टर रितु गुप्ता जम्मू से। केवल नाम पढ़ते जाइए बस। सुश्री सुशीला जोशी हल्द्वानी से अगर हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हैं। डॉक्टर राकेश चक्र जी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। अगले क्रम में मैं श्रीमती मंजू राय शर्मा जी मुंबई से, अगर हमारे इनका तो हो गया है। ये प्रतिभागी हैं जो अभी अपना नहीं दे पाए हैं, तो अगर हैं तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ, जो प्रतिभागी अगर कोई छूट गया है तो लगता है नहीं जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, तो मैं अभी इसी क्रम में आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम को, जो हमारे ये ऑनलाइन कार्यक्रम चलता है बाल प्रहरी का, इसे 4 चांद लगाने वाले, अपने उद्बोधन से, अपनी टिप्पणियों से मन को उत्साहित करने वाले, एक प्रेरणा प्रदान करने वाले हमारे बीच में हैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जाना माना नाम है, परिचित, सभी परिचित हैं। आपका स्वागत है सर। जी बहुत अभिनंदन, बहुत आभार, धन्यवाद जी, स्वागत है आपका। आदरणीय श्रीमती विमला जोशी विभा जी, आदरणीय श्रीमती विमला जोशी विभा जी हल्द्वानी से अभी बहुत ही शानदार संचालन कर रही हैं, और आपने आज मंच पर बहुत ही उम्दा भावात्मक अभिव्यक्ति से और अति संवेदनशीलता वाले भाव को लेकर जो रचनात्मक अभिव्यक्ति की, उसके लिए भी आपको हम साधुवाद प्रेषित करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जो कि बाल प्रहरी का 858वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र पांडेय जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कनकल हरिद्वार से आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप नित्य प्रति बाल प्रहरी मंच से जुड़ते हैं और हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बच्चों को स्नेह प्रेषित करते हैं, और समय समय पर आप लोक भाषा के सर्जक के रूप में भी मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करते हैं, दस्तक देते हैं। आपका एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं आदरणीय प्रकाश चंद्र पांडेय जी हरिद्वार से। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नित्य प्रति जुड़ने वाले आदरणीय श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी भोपाल मध्य प्रदेश से। आप वरिष्ठ साहित्यकार और साहित्य सुधी रचनाधर्मी हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है, आपका आभार और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आप भी बाल प्रहरी मंच से जुड़कर हम सभी को प्रेरणा प्रदान करते हैं आदरणीय तिवारी जी। आज के कार्यक्रम के जो सक्रिय रचनाधर्मी साथी हैं, जो कवि और कवयित्रियां हैं, आदरणीय सुश्री रेशमा त्रिपाठी जी, जो अभी जुड़ नहीं पाई हैं, फाफा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, आपका हम अभिनंदन करते हैं, प्रतीक्षा में है, आप जुड़कर हम सभी को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति से प्रेरणा प्रदान करेंगे। आदरणीय डॉक्टर जय प्रकाश प्रजापति जी कानपुर उत्तर प्रदेश से, आदरणीय श्रीमती मंजू बिष्ट जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, आदरणीय डॉक्टर रितु गुप्ता जी जम्मू से, आदरणीय सुश्री शीला जोशी जी हल्द्वानी से, आपके भी हम प्रतीक्षा में हैं। आदरणीय डॉक्टर राकेश चक्र जी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, आपके लिए भी हम बैठे हैं कि आप आएंगे और रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करेंगे। आदरणीय श्री रमेश चंद्र सोनी जी दिल्ली से, आदरणीय डॉक्टर दीक्षा चौबे जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से, आदरणीय सुभाष यादव जी नोएडा उत्तर प्रदेश से, आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या जी बैरीनाथ पिथौरागढ़ से, आदरणीय डॉक्टर विष्णु पांडे जी पंचकुला हरियाणा से, आदरणीय श्रीमती मंजू राय शर्मा जी मुंबई से, आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह देव जी लोहा घाट चंपावत से, श्री नरेंद्र बंगारी जी हल्द्वानी से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी अहमदाबाद गुजरात से, जो हमारे वरिष्ठ संरक्षक भी हैं इस मंच के और नित्य प्रति जुड़ते हैं और हम सभी को आशीर्वचन और स्नेह प्रेषित करते हैं।
आपका बहुत अभिनंदन है। आदरणीय श्री संतोष कुमार सिंह जी मथुरा उत्तर प्रदेश से, आदरणीय आरपी सारस्वत जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से और डॉक्टर शील कौशिक जी सिरसा हरियाणा से। आज के कार्यक्रम में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मंच पर आपने अपनी जो प्रतिनिधि रचना को यहाँ पे प्रेषित किया और बच्चों के जो स्तर है उसको देखते हुए आपने बहुत ही सुंदर रचनात्मक अभिव्यक्ति के साथ इस बाल सुलभ शब्दावलियों से एक कविता का रचना संसार यहाँ गठित किया है और गढ़ा है। उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं, आप सभी का अभिनंदन है। मित्रों, आज के कार्यक्रम में जैसा कि वरिष्ठ साहित्य सुधी कहते हैं कि बच्चों के लिए जो कविता की रचना की जाती है उसमें हम बच्चों के इर्द गिर्द घटित होने वाली उनके विचार चिंतन और उसके स्तर अनुकूल शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं तो बच्चों को अधिक समय तक और निरंतर वो रचनाएं याद रहती हैं। और यहाँ पर सभी वरिष्ठ साहित्यकार जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी जो अभिव्यक्ति है वो अनेक रचनाएं जो ऐसी हैं जो यदि हम उनको 2, 4, 8 बार पढ़ेंगे तो वो हमें याद हो सकती हैं और याद होनी भी चाहिए। और जब याद हो जाती हैं तो उनकी जो शब्दावली होती है वो हम नित्य प्रति की घटनाओं से जोड़ते हैं और गुनगुनाते रहते हैं। आज भी हम स्कूलों में पढ़ी हुई बाल सुलभ जो कविताएं हैं, जो लोकगीत हैं, उनको सुनते हैं और उनको गुनगुनाते हैं तो हमें बचपन याद आ जाता है। इन रचनाओं में भी आपने जो कविता पाठ किया उनमें भी कई बार ऐसा लगा कि हम अपने बचपन में जाकर अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने स्कूल में घूम रहे हैं और उस पेड़ के नीचे बैठे हैं, चिड़िया से बात कर रहे हैं, बादलों के साथ में और बिस्तर रजाई के साथ में अपने को जोड़कर देख पा रहे हैं। तो मौसम की जो वसंत की, जाड़े की और जो आहट ऋतुओं की यहाँ पर होती है कविता के माध्यम से वो हमें बचपन की ओर भी लेकर जाती है। और पर्यावरण में जनसंख्या वृद्धि, पेड़ों का कटना और जंगलों का एक प्रकार से उजड़ जाना, ये भी हमें चिंता की ओर लेकर जाता है, जो आपकी रचनाओं में बच्चों के लिए एक विचार प्रेषित करता है। इसी तरह से बालिका शिक्षा और बालिका के गुहार को लेकर आज के कार्यक्रम की संचालनकर्ता के द्वारा जो भावपूर्ण रचनात्मक अभिव्यक्ति दी गई वो भी हमें चिंतन और मनन के लिए मजबूर करती है। आज के कार्यक्रम में आपकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी सुंदर और उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं थी। आज एक से एक बढ़कर आपने अनेक विषयों को छूते हुए अपनी जो शब्द की एक प्रकार से कला है उसको यहाँ पर लाकर प्रेषित किया है। आप सभी को इस बाल प्यारी मंच से जुड़ने के लिए, अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए हम बाल प्यारी मंच की ओर से एक बार पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद प्रेषित करते हैं। आपका बाल प्यारी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, इसी तरह बना रहे। हम इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्यारी मंच से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच को एक प्रकार से गुलजार करते हैं और आपकी जो भावना यहाँ पे हम महसूस कर पाते हैं, उसके लिए भी हम आप सभी जुड़े हुए साथियों का अभिनंदन करते हैं। मंच पर बच्चों के लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति और बच्चे जो है ऑडियंस के रूप में ना हो तो ये सूना बन जाता है। तो जितने बच्चे भी अभी मंच पर उपस्थित हैं उन सभी बच्चों को आशीष और स्नेह प्रेषित करते हुए और आपका बाल प्रहरी और इस मंच के प्रति जो जुड़ाव है उसका अभिनंदन करते हुए आपको हम बधाइयां देते हैं। अभिभावकों का भी हम आभार ज्ञापित करते हैं और इस पूरे कार्यक्रम में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का उद्बोधन और हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले, ऋषिवत तपश्चर्या करने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, आप तीनों का एक बार पुनः अभिनंदन, आभार और धन्यवाद है। और आपका
बाल प्यारी मंच के साथ में जो जुड़ाव है उसके लिए हम आपको दंडवत करते हैं। आज के कार्यक्रम में एक बार पुनः मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी जो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाशन पांडे जी कनखल हरिद्वार से आपका एक अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हुए सुंदर और सुगढ़ संचालन कर रही आदरणीय श्रीमती विमला जोशी विभा जी को पुनः धन्यवाद प्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। शुभ रात्रि के साथ मंच आदरणीय विभा जी को सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। विभा जी। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर, हमेशा की तरह आपके आशीष वचन और एक सार रूप में आपने जो व्यक्त किया, बहुत प्रेरणादायी और बहुत सुंदर। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आपका बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में मैं आज के हमारे अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद पांडे जी कनखल हरिद्वार से हमारे बीच में हैं। अध्यक्षीय भाषण के लिए, उद्बोधन के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। आपका स्वागत है सर, श्री प्रकाश चंद पांडे जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और मैं पटल में उपस्थित आदरणीय आकाश सरस्वत सर और आदरणीय श्याम पलट पांडे जी और आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो प्रतिदिन इस पटल पर उपस्थित होकर के इस पटल को सुशोभित करते हैं और अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों को तो प्रोत्साहित करते ही करते हैं, हम लोगों को भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। मैं इन लोगों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। पटल पर रोज जुड़ने वाले लोगों में अधिकतर साहित्यकार बच्चों को कभी अध्यक्ष के रूप में पटल को संबोधित करते हैं और वो बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है। मैं उसके लिए उन सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं और उन अभिभावकों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं जो अपने बच्चों को इस पटल से जोड़ करके बच्चों को सारे संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जैसे कॉपी है, किताब है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये चीजें उपलब्ध कराते हैं कि नई नई चीजें देखने को और सुनने को मिलती हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी और आमंत्रित कवि के रूप में रेशमा त्रिपाठी जी, जिनका नाम सबका पहले लिया जा चुका है, अधिक समय न लेकर के सबने एक से एक सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं, जिनका समीक्षात्मक विश्लेषण जो है वो आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी ने और आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी ने किया है। मैं उदय किरोला जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि वो मुझे इस पटल पर विशेष रूप से प्रोत्साहित भी करते हैं और एक किस्म से मुझे गाइड भी करते हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि यह कार्यक्रम इसी तरह चलते रहें और बाल प्रहरी दिन पर दिन प्रगति करती रहे। मैं आपका विशेष समय, अधिक समय न लेकर के आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार पांडे जी आपका, प्रकाश चंद पांडे जी, बहुत सुंदर। और कार्यक्रम, इस संचालन के कार्यक्रम से विदाई लेते हुए सभी को शुभ रात्रि कहते हुए और मैं इस मंच को अब सौंपना चाहूंगी उदय किरोला जी को। इस कार्यक्रम के जो रीड के हैं, जो इस कार्यक्रम के रीड हैं, बिल्कुल उन्हें मैं इस मंच को सौंपना चाहूंगी। तो आपका स्वागत है किरोला जी। आदरणीय विभा जी, आपका आभार। अपना माइक बंद कर लीजिए। तो आपने सबसे पहले मैं आपको आभार इस मामले में करता हूं कि आपने बहुत ही निश्चित समय में इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में मदद करी, और नहीं तो कई बार संचालकों के चक्कर में 9:30 भी बज जाते हैं और आपने कम से कम 1 घंटा समय का सदुपयोग करते हुए, क्योंकि सभी का नंबर भी आ गया, तो मैं आपका और एक बार इस कार्यक्रम के
अध्यक्षता करें आदरणीय प्रकाश चंद्र पांडे जी, मुख्य अतिथि बतौर श्री पुरुषोत्तम तिवारी सर, और इस पटल पर जुड़े हुए समस्त कवि और कवित्री मित्रगण, मैं आप सबका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है और पहले नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ चुके हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी अगर ऐसे रह गए हैं तो चलिए मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए इस पटल पर हमारे साथ आदरणीय डोरीलाल साहब भी जुड़े हुए हैं और कई साथी इस पटल पर जुड़े हैं। आप सबका स्नेह इस पटल को निरंतर मिलता रहेगा। जो साथी YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो अधिक न करते हुए कल 3 दिन तक हमारा बाल अखिल भारतीय कवि सम्मेलन पड़ा, जिसमें हमारे बाल कविताएं पढ़ेगी। जैसे आदरणीय नेगी सर ने भी कहा, कहीं न कहीं बच्चों के परिवेश, बाल मनोविज्ञान उन कविताओं में होना चाहिए। तो कल हमारे बच्चे, कल इसी कार्यक्रम में कल छोटे बच्चों का काव्य गोष्ठी है, जिसमें बच्चे अपनी लिखी हुई स्वरचित कविताएं पढ़ेंगे। तो कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।